तो गाइज राम राम, थोड़ा बात को समझते हैं, ठीक है। बात ये है कि ये लॉन्ग फॉर्म चैनल है ऑफ डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो कि एडवांस लेवल डीएसए कोडर हो। उससे मुझे एग्जैक्टली पता होता है किस टाइप की वीडियोस बनानी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कोड फोर्सेज डिव 3 राउंड 1076 प्रॉब्लम ही। बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एंड गाइज, अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कोड फोर्सेज एंड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ओए राउंड्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो वाली जो कंपनीज है वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पूछती है, हार्ड एंड सीन, जिसमें आपका ब्रेन चैलेंज हो सके। एंड मिक्स्ड टॉपिक्स पर क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दिस वन इज इस क्वेश्चन के लिए आपको मिक्स्ड टॉपिक्स और मिक्स्ड कंसेप्ट्स आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपका इंट्यूशन डेवलप हो, इनसाइट्स डेवलप हो, लॉजिक डेवलप हो। आप खुद से सीखो कि आंसर पे अप्रोच और अराइव कैसे किया जा सकता है। अगर मैं सीधे आंसर बता दूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी तो आना चाहिए ना कि खुद से कैसे सोचना है, खुद से कैसे उस कंक्लूजन पर रीच करना है, मेटा कॉग्निशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, टीचर्स लोग मिस ही कर देते बच्चों को बताना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से यूज करना। अब ये सोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल सी चीज कहूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट गाइज, ये जो वेबसाइट है ना, आपको ये वेबसाइट का पूरा फ्री कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली हैशिंग और मैथ्स पार्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इतना किया है, फिर ही आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे द्वारा समझ आएगा, ठीक है। तो प्लीज डू मैथ्स प्लस हैशिंग पार्ट ऑफ इट। यहां पर मैं लिख देता हूं हैशिंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो चलो अब इंजॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, हमको सिंपली क्या दे रखा है। हमको सिंपली दे रखा है कि हमारे पास एक एरे है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिंपल सा एरे है। क्लियर? हमारे पास एक एरे है। लाइक मैं एरे का नाम भी लिख लेता हूँ, 3 2 2 3 7 3 6 7। ये हमारे पास एरे है, ठीक है। हमको ये पूछा जा रहा है कि ये एरे के कितने एलिमेंट्स आप मिनिमम चूज कर सकते हो सच दैट उनका मल्टीप्लीकेशन आई आए, ठीक है। उनका मल्टीप्लीकेशन आई आना चाहिए। तो हमको ये दिख ही रहा, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, राइट। और ये हमको एलिमेंट्स दे रखे 3 2 2 3 7 3 6 7। तो क्या इन एलिमेंट्स का यूज करके आप प्रोडक्ट ऑफ 1 अचीव कर सकते हो? नो। तो आंसर आ गया -1। क्या इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके आप प्रोडक्ट ऑफ 2 अचीव कर सकते हो? हाँ। ये वाले 2 को चूज करूंगा एक बार तो प्रोडक्ट ऑफ 2 अचीव हो जाएगा। 3 अचीव कर सकते हो? हाँ। ये वाले 3 को एक बार पिक करूंगा तो अचीव हो जाएगा। तो बात को आपको समझना है। जब भी आपको क्वेरी आई को सॉल्व करना है तो आपको अज्यूम करना है कि आपके पास पूरा एरे पड़ा हुआ है, और वो एरे का हर एलिमेंट के आपके पास इनफाइनाइट क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा है, बट आपको समझना पड़ेगा। हर एलिमेंट 3 आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स पड़ा है, ये 2 आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स पड़ा है, ये 2 आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स पड़ा है। ये पढ़ के क्या समझ आता है? ये पढ़ के ये समझ आता है कि रिपीटिशन ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। हर नंबर इनफाइनाइट टाइम्स है हमारे पास। तो 2 जो 2 बार लिखा उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि 2 2 इनफाइनाइट टाइम्स है। तो 1 2 इनफाइनाइट टाइम इज लाइक इक्विवेलेंट टू 2 2 इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। सो करना कुछ नहीं है। डायग्राम में आप देख रहे हो मैंने क्या नोटिस कर दिखवाया था। एक्चुअली मैंने इसकी रिकॉर्डिंग शूट की थी, बट वो पूरी करप्ट हो गई, तो अब मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की मेहनत रिपीट हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो गाइस, ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एरे को हैश मैप में कन्वर्ट करना है। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन से नंबर इस एरे में आ रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी मैटर ही नहीं करता, समझे। इसलिए इधर लिखा हुआ है एनी नंबर कैन बी सिलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हेंस मल्टीपल रिपीटिशंस ऑफ अ नंबर इन द एरे डज नॉट मैटर। समझे बात को? मल्टीपल टाइम्स वो नंबर रिपीट हो रहा है एरे में तो मैटर ही नहीं करता। हमको तो बस जानना है कि एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एक बार आ रहा है तो उसको इनफाइनाइट टाइम यूज कर सकते हैं। टर्न एरे इनटू हैश मैप ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ये 3 2 2 3 6 7 3 7 को हम भूल जाएंगे और हम इस हैश मैप में कन्वर्ट कर देंगे। गाइस देखो, इस प्रॉब्लम को मोस्ट ऑफ द लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो वेज ऑफ थिंकिंग है, वे 1 और वे 2। अगर मैं नॉर्मल टीचर होता तो मैं करेक्ट वे बता के निकल लेता, बट मैं आपको पहले गलत तरीका बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे हम गलत तरीके की ओर जा सकते हैं, फिर कैसे वहां से हमको पाइवॉट बैक करना है। तभी तो आपका रियल थिंकिंग डेवलप होगा ना। तो चलो करते हैं हार्डवर्क। तो अभी हमको समझ आया कि हमारे पास एक थैली है, थैली में 2 3 6 7 है। क्या इनको यूज करके 3 का प्रोडक्ट अचीव हो सकता है? हाँ। क्या 4 अचीव हो सकता है? हाँ। ये वाले 2 को 2 बार यूज कर लेंगे, 2 इंटू 2, राइट। तो 4 2 मूव्स में अचीव हो जाएगा, 5 नहीं अचीव हो सकता, 6 एक मूव में अचीव हो जाएगा, 7 भी एक मूव में अचीव हो जाएगा। पता है ना, 6 को उठा लो, 7 को उठा लो, 8 के लिए आपको ये जो 2 है ना, इसको 3 टाइम्स पिक करना पड़ेगा। 2 रेज टू 3 ना, विच इज व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। तो आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, एरे दिया है, उस एरे को पहले हैश मैप में कन्वर्ट करो। हैश मैप में अब जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है। अब आप ये बताओ कि हैश मैप में से मिनिमम कितने एलिमेंट्स आपको पिक करने पड़ेंगे एक बारी में, अगर आपको प्रोडक्ट आई रीच करना है। अगर आपको उसका प्रोडक्ट 8 बनाना है तो 2 3 6 7 में से 2 को उठाएंगे 3 बार, तो 3 इज द आंसर फॉर 8। ऐसे हर आई के लिए आंसर निकालना है 1 से लेके n तक, वेयर इज द साइज ऑफ द एरे। तो गाइस, सबसे नंबर वे 1 ऑफ थिंकिंग क्या होती है ना, एक स्पेशल एल्गोरिथम होता है, उसको आप ब्लैक बॉक्स कंसीडर कर लीजिए।
अगर आपको नहीं आता तो मेरा मैथ्स का फ्री कोर्स कर लीजिए, उसका लिंक दिया हुआ है। हर नंबर को ना हम प्राइम नंबर रेज टू समथिंग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक P1 रेज टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय P2 रेज टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय P3 रेज टू समथिंग। लाइक 15 को ले लो, 15 क्या है, 15 इज 3 रेज टू 1 डॉट 5 रेज टू 1। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो हर नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट सी होता है, समझे बात को। हो सकता है कि उसके रेज टू में कोई पावर भी हो, जैसे हमारे n कितने बड़े दे रखे, एरे में नंबर्स, एरे का साइज 3 × 10⁵ हो सकता है, और एरे के अंदर जो नंबर्स है वो भी 3 × 10⁵ तक हो सकते हैं, राइट। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि 3 × 10⁵ जितना बड़ा नंबर भी ना, देखो कितना अट्रैक्टिव आइडिया है, कोड फोर्स आपको फूल कर रहा है ताकि आप वे वन ऑफ थिंकिंग में चले जाओ, बट कोई बात नहीं, चाहते हैं ना। 3 × 10⁵ 6 से 10 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट हो सकता है, समझे। तो कोई भी नंबर ले लो आप, चलो 84 ले लो आप, 84 भी आपको पता चलेगा ये कोई ना कोई प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। लाइक 84 प्राइम फैक्टराइजेशन सर्च कर लेते हैं, तो इससे हमको क्या दिखता है, लाइक 2/2.3/1.7/1 आपको दिख रहा है ना। 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 84, 2 × 3 × 7 और 2 आ रहा है 2 बार, समझे। तो हमारी थियरीज हमको ये कहती है, मैथमेटिकल थियरीज ये कहती है कि क्या कहते हैं, अरे तो मेरा लिंक्डइन लोड हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स गो टू क्या कहते हैं अपना इंटरएक्टिव जैम बोर्ड। या तो अगर नंबर इतना बड़ा भी है ना, तो भी वो 6 या 10 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स और उनकी पावर्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो 48 को ले लो, 2 × 24 देखो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 2/4.3/1। तो इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो गाइस अब अज्यूम करते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकता था अगर एरे के अंदर, इजी वर्जन क्या हो गया, अगर एरे के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स होते तो झटके में सॉल्व हो जाता, राइट। समझो आपका एरे ये था 2 5 7 7 11, इसको हैश मैप में कन्वर्ट करो, क्या दिखा रहा है 2 5 7 11, ठीक है। तो समझो आपको i = 14 सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम से निकाला जा सकता है, वो क्या एल्गोरिथम है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, उसके लिए आपको मेरा फ्री कोर्स करना पड़ेगा। बट आप समझो कि बस जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही इटरेशंस में इसके सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं अगर प्री कंप्यूटेशन सही से किया जाए, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कंसेप्ट से। तो एकदम चिल रहो, मजे करो। 14 है, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या आता है, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है कुछ 2/1.7/1। तो कैसे पता चलेगा 2/1.7/1 हमारे हैश मैप से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बस चेक कर लो ना, 2 आ रहा है क्या हैश मैप में, यस। 7 आ रहा है क्या हैश मैप में, यस। मतलब इन दोनों को यूज करके हम 14 कर सकते हैं, तो आंसर इसका यस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समझो i = 98 सॉल्व करना है, फिर क्या करोगे, कोई बोल दे कि i = 98 सॉल्व करके दिखाओ, तब आंसर क्या होगा आपका, i = 98 सॉल्व करना है सर, या तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 7^2.2/1। तो चेक करो ना, 2/1 क्या 2 है तुम्हारे हैश मैप में, हाँ, तो 2 का प्रोडक्ट तो ला सकते हैं। प्राइम नंबर्स और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, प्राइम नंबर्स पता है ना, एक ही डिवाइजर होता है, 1 और वो खुद 2 ही डिवाइजर होते हैं। 7² एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो बस डन, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर एरे में सिर्फ ये जो हमको एरे दिया है ना, अगर इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स होते तो बहुत इजी है। क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा आई हमको जो आंसर करना है उस आई का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे वो सारे जो प्राइम नंबर्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है वो हमारे एरे या हैश मैप में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, काम बन जाता। बट अब बात यह है कि एरे में सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं है ना, एरे में नॉन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। समझो आपका एरे ऐसा टाइप का है 2 18 16 15, 2 को आप लिखोगे ये रहा, 18 ऐसा दिखेगा 2/1.3², 16 दिखेगा 2/4 और 15 दिखेगा 3/5/1। समझो 2² 3² ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर नंबर्स है आपके पास, ठीक है, ठीक है। और आई की वैल्यू चलो समझो 2² 3² नहीं है आपके एरे में, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और आई की वैल्यू 36 है। अब आप कैसे पता चलेगा कि 2² 3² इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ओवर मैप्स करना पड़ जाएगा, सारे सबसेट्स अलग टाइप से चेक करने पड़ जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हार्ड है, आप डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, क्योंकि अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ 2 सेपरेटली एग्जिस्ट करता है 3 सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, देख लेते, नो, करता है तो अच्छी बात है, बट इसमें कहाँ कर रहा है, इसमें 3 के साथ 3/1 अगर तुम यहाँ से 2 उठाओगे और यहाँ से 3/1.5/1 उठाओगे तो इनका प्रोडक्ट कोई मैजिकली 2² 3² रीच नहीं कर जाएगा, समझे। तो जब भी नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं मतलब क्या होगा, हमारा हैश मैप क्लीन नहीं होगा, ये क्लीन हैश मैप नहीं है, नॉन क्लीन हैश मैप है। नॉन क्लीन हैश मैप का मतलब हैश मैप का हर एक एलिमेंट के अंदर एक से ज्यादा प्राइम नंबर हो सकता है। एक से ज्यादा प्राइम नंबर है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 2² 3² के लिए बेस्ट मेथड क्या है। वैसे बेस्ट मेथड ये था
ये नंबर आपको एक बार उठाना है 2 और 2^1.3 स्क्वायर आपको एक बार उठाना है, तो इसका प्रोडक्ट 2^3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बट इन्हीं सब की जगह समझो हमको बोला होता कि आई की वैल्यू ये 36 नहीं है, आई की वैल्यू ये है, डिकम्पोजिशन के बाद आई की वैल्यू है 2^10.3^15। तब क्या करते बिडू, तब क्या करते? और समझो हमारे हैश मैप में आगे 36 भी लगा दिया गया है, तो 2^3 भी है। अब हमको समझ ही नहीं आएगा कि 2^10.3^15 कहां से जनरेट कराऊं, ये वाला बंदा कितनी बार यूज करूं, ये कितनी बार यूज करूं, सबसे बेस्ट कंपोजिशन क्या है जिससे मिनिमम हो जाए, ये पता ही नहीं चल रहा यार। कोडिंग में दो तरीके होते हैं, एक तो भारी तरीके से ट्राई करो और एक तो कोई ऑब्जर्वेशन करके अपना काम निकाल लो, ठीक है। कोड फोर्सेस में बहुत बार ऑब्जर्वेशन से ही काम चल जाता है, ठीक है बेटू। तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है। कौन सा तरीका था? ये वो तरीका था जिसमें आई के हम सारे फैक्टर्स जनरेट कर रहे थे और होप कर रहे थे वो फैक्टर्स जो सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टर्स है उनको हम हैश मैप में जो हमारे नंबर्स है उनको देख के रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा मिनिमम बन सकता है, नहीं बन सकता। ये रॉन्ग तरीका है। अब सही तरीके पे जाएंगे, ऐसे सीखना होता है, समझे। तो जैसे ही पता चलता है कि नहीं यार, चेकिंग करना बहुत मुश्किल है, अब दूसरा तरीका सोचना चाहिए, समझे। तो दूसरा तरीका सोचने के पहले एक चीज याद रखना, बहुत बड़ी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हम आंसर ऑफ आई कैलकुलेट कर रहे हैं, पर हम ये अज्यूम करेंगे कि आंसर ऑफ 1 से लेके आंसर ऑफ i-1 तक तो पहले कैलकुलेट कर लिया। देखो तुमको पता है ना क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, आंसर ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, 2 कैलकुलेट करना है, आंसर ऑफ 3, 4, 5 टिल एंड, राइट। तो जब आंसर ऑफ आई कैलकुलेट कर रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है ना कि इसके पहले के आंसर्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करे होंगे 1 से लेके i-1 तक। इसी फैक्टर के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कैसे होता है, बहुत मजा आने वाला है। जब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एक एरे हमको दिया हुआ है, ये है हमारा एरे, ठीक है, और हमको i इक्वल टू 84 को सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो समझो एरे दे रखा है, ठीक है, क्लियर। हमको आंसर ऑफ 84 निकालना है, तो कितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो सोचो ना, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि 84 कैसा दिख सकता है, 84 ऐसा दिख सकता है ना, 1 इंटू 84। 1 इंटू 84 भी छोड़ो, इसमें 1 को ढूंढना पड़ेगा एरे में है कि नहीं, 84 तो चाहिए ही चाहिए रहेगा, 84 सीधे चेक करो ना एरे में 84 आता है कि नहीं। तो अगर हैश मैप में 84 है तो आंसर 1 आ जाएगा ना, एक ही बार में 84 का प्रोडक्ट अचीव हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 84 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 42, समझे। 84 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 42। तो अभी आप क्या चेक करोगे, अब चेक करो 2 आपके एरे में है, समझो 2 आपके एरे में है, तो एक एलिमेंट आपको ये 2 के लिए लगेगा 42। इस एरे में से कितने एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे कि 42 आ पाए, वो हमको ऑलरेडी पता है आंसर ऑफ 42, क्योंकि बिफोर कैलकुलेटिंग आंसर ऑफ 84 हमने सारे आंसर कैलकुलेट कर रखे हैं, आंसर ऑफ 1 से लेके आंसर ऑफ 83 तक, समझे बात को, क्लियर। तो ऑप्शन 1 तो है कि डायरेक्ट 84 चेक कर लो, ऑप्शन 2 क्या है, 1 प्लस आंसर ऑफ 42। सिमिलरली 84 का थर्ड ऑप्शन ऑफ आंसर क्या हो सकता है, 84 का ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 28। तो काम फिर से सॉल्व हो गया। 3 इंटू 28 कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी मजेदार चीज है ये, सोच रहे हो। 3 इंटू 28 मजाक की बात नहीं है, 3 इंटू 28, ठीक है। बस चेक करो 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है एरे में, हाँ करता है, तो इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन और 28 कितने मूव्स लगेंगे इसमें से 28 जनरेट करने को, नथिंग बट आंसर ऑफ 28, सो 1 प्लस आंसर ऑफ 28 इज द अनदर ऑप्शन। तो गाइस ऐसे कर करके कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 84 ऑप्शंस हो सकते हैं ना। पहले 84 को 2 से डिवाइड करो, फिर 84 को 3 से डिवाइड करो, 84 को 4 से डिवाइड करो, इतने ही तो, समझ रहे हो ना। 84 कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज x इंटू वाई, ठीक है, और x इंटू वाई विल बी लेस देन 84। तो y को अचीव करने में कितना मशक्कत लगी थी उस एरे में से, आंसर ऑफ y, और इंडिपेंडेंटली x को अचीव करने में आंसर ऑफ x, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम्स अवेलेबल है ना हमारे पास। तो एक बार x यूज कर लिया तो फिर बाद में y अचीव करने के लिए फिर से न्यू एरे से स्टार्ट किया जाता है, या फिर समझो x समझो था 2, y था 42, तो x यूज करने के लिए भी ये 2 यूज हुआ होगा और y अचीव करने के लिए भी ये 2 यूज हुआ। तो अच्छी बात है कि सारे नंबर्स इनफाइनाइट क्वांटिटी में। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार, हो गया डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो 84 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, एक तो डायरेक्ट चेक कर लो 84 है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है, आंसर ऑफ 2 प्लस आंसर ऑफ 42, तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर 84 3 से डिवाइड होता है तो आंसर ऑफ 3 प्लस आंसर ऑफ 28। ऐसे कर करके एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट एक ट्रिक है गाइस, हमको लग रहा है 84 ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। 84 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ उसके फैक्टर्स के साथ हमको चेक करना है, समझे, सिर्फ उनके फैक्टर्स के साथ चेक करना है, फैक्टर्स के साथ चेक करना और काम डन। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन ट्राई करोगे पता चलेगा फिफ्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, 84 को तुम 5 इंटू कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 84 5 से डिवाइड ही नहीं होता है। तो मतलब हमको सिर्फ 84 के फैक्टर्स ट्राई करने थे। 84 के कितने फैक्टर्स है, नेट पे सर्च करो, सिर्फ 12 नंबर ही 84 को डिवाइड करते हैं।
तो गाइज 84 के आप सारे फैक्टर्स जनरेट करो। 84 के फैक्टर्स जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 84 टाइम, आपको वो स्क्वायर रूट एल्गोरिथम पता होगा ना, जनरेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। 84 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, आई थिंक 4 से भी डिवाइड होता है, ऐसे कर करके सिर्फ 12 नंबर से डिवाइड होता है। तो 12 ऑप्शंस के 12 आंसर निकाल लो ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ऐसे करते करते 12th तक का निकाल लो, सारे 12 ऑप्शंस आपको पता चल जाएंगे। कितना मजा आ रहा है। ये 12 ऑप्शंस है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस का जो सबसे मिनिमम आंसर होगा ना, दैट इज द आंसर ऑफ 84, डीपी ऑफ 84 भी कह सकते हैं उसको। तो करंट सोल्यूशन क्या है हमारा? हर आई के लिए हमको उसके सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। आई इक्वल टू 1 के लिए उसका फैक्टर निकालने में √1 टाइम लगेगा, आई इक्वल टू 2 के लिए उसका फैक्टर निकालने के लिए √2 टाइम लगेगा, आई इक्वल टू 49 के लिए पहले उसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। फिर जितने भी फैक्टर्स है उसको x इंटू वाई के तरीके में लिखेंगे, राइट। y अचीव करने के लिए आंसर ऑफ y टाइम, y एलिमेंट्स, एंड x अचीव करने के लिए आंसर ऑफ x टाइम। तो x इज नथिंग बट ऑल द फैक्टर्स, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। और n की वैल्यू कितनी बड़ी है? n की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵। तो अगर आप इसको समेशन करोगे ना, जीपीटी या कैलकुलेटर या किधर भी ऐड कर लेना, तो ये नंबर ना 10⁸ से थोड़ा बड़ा आता है। तो बहुत सारे बिगिनर्स ने यही किया, उन्होंने सारे नंबर्स के ना सारे फैक्टर्स निकाले और सॉल्व किया, तो टीएलई आ रहा है। 3 सेकंड टाइम लिमिट होने के बाद भी टीएलई आ सकता है आराम से, क्योंकि हैश मैप वगैरह डेटा स्ट्रक्चर्स भी तो यूज हो रहे हैं ना, तो इतना सब स्टोरेज वगैरह भी हो रहा है, एंड आप इतने सारे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी कर रहे हो, तो सारा काम एक झटके में नहीं हो रहा। आपको ये तो समझ आ गया ना, कोई भी आई की वैल्यू दे रखूँ उसके, लाइक आपको एक बेसिक चीज, आई होप आपको समझ आ गई हो कि लाइक अगर मैं आपको कोई भी आई दे दूँ, समझो मैंने आपको आई एज 36 दे दिया, ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। एक ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्ट 36 आ सकता है कि नहीं चेक कर लो। दूसरा 2 इंटू सोचने दो 18। तीसरा 3 इंटू कुछ होगा, क्या कहते हैं, 12। फिर दूसरा 4 इंटू 9, 5 से तो हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा 6 इंटू 6। बस कितने फैक्टर्स है? घुमा फिरा के इसके सिर्फ 6 से 6 ही फैक्टर्स है। 6 क्यों 6 बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो क्या होगा, 9। 9 इंटू 6, राइट। और 9 सॉरी, इसके बाद जो फैक्टर होगा 9 इंटू 4 होगा, और 9 इंटू 4 तो ऑलरेडी आ चुका है। फिर इसके बाद जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 12 इंटू 3, और 12 इंटू 3 तो ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, समझे। तो ये जितने भी फैक्टर्स है, तो इसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये तो डायरेक्ट चेक करेंगे। हैश मैप, इफ हैश मैप ऑफ 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यस, डीपी ऑफ 36 या आंसर ऑफ 36 इज 1। 2 इंटू 18 के लिए, 2 को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आंसर ऑफ 2। और 18 को अचीव करने के लिए आंसर ऑफ 18। गाइस ऐसे ही सबका कर लेंगे, इन सब में से जो मेन आएगा वो आंसर है। ये तो आपको समझ आ गया। अब एफिशिएंटली कैसे करना है? एफिशिएंटली का तरीका ये है गाइस कि हम सारे टेस्ट केसेस लेने के पहले ही प्री कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। लोग क्या करेंगे कि अंदर कर रहे हैं, आप सारे टेस्ट केसेस लेने के पहले प्री कैलकुलेशन कर लो, एडजेसेंसी लिस्ट बना लो जी की। एडजेसेंसी लिस्ट हमको ये बताएगी जी ऑफ 1, ये दिख रहा है, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3, 4, ये ऐसा टिल 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 3 इंटू 10⁵। ये आपको ये बताएगा कि कोई भी नंबर आई के जो भी फैक्टर्स उसकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। जी ऑफ 1 का लिस्ट क्या है 1, जी ऑफ 2 का लिस्ट क्या है 1,2, जी ऑफ 3 का लिस्ट क्या है 1,3, जी ऑफ 4 का लिस्ट क्या है 1,2,4। तो बिड़ू हर नंबर का आप एक झटके में जनरेट कर सकते हो उसके फैक्टर्स कितने हैं। इसकी एक स्पेशल सीव ऑफ एरेटोस्थेनिस टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम लगता है n log n टाइम लगता है, वेयर n इज 3 इंटू 10⁵। तो आप अज्यूम कर लो कि अगर आपको कोई भी आई सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जी ऑफ आई को प्रिंट कर दो। जी ऑफ आई ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इसके जो भी कौन से फैक्टर्स है सारे के सारे, और आपका काम बन जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, और बाद में आगे के कंप्यूटेशंस के लिए क्या टाइम लगेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। कोई भी मैं आपको बोलूं चलो आई का आंसर निकालो, तो आपको आई के सारे फैक्टर्स तो जानने पड़ेंगे ना, y1, y2, ऐसा ऐसा ऐसा। दिस इज नथिंग बट अबाउट जी ऑफ आई। जी ऑफ आई में ऑलरेडी स्टोर कर लिया आपने आई का सारा फैक्टर्स प्री कंप्यूटेशन। तो अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ इटरेट करोगे ना, ऑटो इटरेट करो, जी ऑफ आई की जितने भी वैल्यूज इटरेट करो। यू इज अ फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर कौन है, यू है। सेकंड फैक्टर कौन सा होगा, नंबर आई था ना, तो आई बटा यू। तो आंसर क्या होगा, लाइक डीपी ऑफ आई क्या होगा, डीपी ऑफ f1 प्लस डीपी ऑफ f2। ऐसा एक बहुत भारी भरकम कोड फोर्सेस का डिव 2 क्वेश्चन भी है, पास्ट में आ चुका है, बहुत भयंकर है, बहुत मजेदार है। वो करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन के बाप बन जाओगे, करोड़पति समझ लो। तो वो वाले का भी मैं लिंक ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा।
तो गाइस अब फाइनल वरी हमारे माइंड में क्या आ सकती है? हमारे माइंड में ये आ सकती है कि सर आप 1 से लेके 3 × 10⁵ तक ट्रेवल कर रहे हो, क्या पता कोई नंबर के बहुत ज्यादा फैक्टर्स हुए तो फिर हमारा टीएल ही नहीं आ जाएगा। 1 से लेके 3 × 10⁵ तक में कौन से नंबर के सबसे ज्यादा फैक्टर है? इस नंबर के है 277 000, इसी के इर्द गिर्द है। कितने फैक्टर है मालूम है? 240। मतलब हर नंबर के मैक्सिमम 240 फैक्टर ही हो सकते हैं फॉर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 3 × 10⁵। तो 240 फैक्टर्स ट्रेवल करोगे वर्स्ट केस में इंटू 3 × 10⁵। ये अभी भी एफिशिएंटली आएगा। 10⁶, 10�7 मल्टीप्लाइड बाय समझ लो ना 6 × 10�7। और रियल में 240 नहीं, ये बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 5 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे, 7, 8, 10। तो घूम फिर के ये चीज 10⁻7 को क्रॉस ही नहीं करेगी। अगर आप एक्चुअल में चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो सम ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम 1 to n वेयर n इक्वल टू 3 × 10⁵। ये चीज गूगल सर्च करो तो आपको पता चलेगा ये नंबर 10⁻7 के इर्द गिर्द है। तो अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लिमिटेड हो चुका है, 10⁻7 10⁻6 में खेल रहे हैं। तो गाइस काम हो गया ना। फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एक तो प्री कैलकुलेशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, राइट। एक कोड लिंक आप देख सकते हो, एकदम मजेदार कोड है सीव का। ये सिर्फ ये 2 फॉर लूप लगा रहा है, 1 से लेके मैक्स एन तक जा रहा है और जे से लेके मैक्स एन तक जा रहा है, बट जे इक्वल टू जे प्लस आई। तो मैक्स एन लॉग मैक्स एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। प्री कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। n log n plus u, where u is what? Sum of count of factors from from 1 to n। तो 1 to n जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसका सम ऑफ काउंट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, क्योंकि हमने तो सारा प्री एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर लिया है। बट ये भी लाइक ओवर ऑल द टेस्ट केसेस ये चीज तो कांस्टेंट है। ये तो यू डू बिफोर एक्सेप्टिंग एनी टेस्ट केस, राइट। ये यू जो तुम कर रहे हो ओवर ऑल टेस्ट केसेस, राइट। ये भी लिख देते हैं ओवर ऑल टेस्ट केसेस। ओवर ऑल टेस्ट केसेस ये चीज क्या आती है? ओवर ऑल टेस्ट केसेस ये चीज आने वाली है अराउंड 10⁻7, क्योंकि सारे n ऐड भी कर देंगे तो भी क्वेश्चन में लिखा है 3 × 10⁵ से ज्यादा नहीं जाने वाला। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n विल बी 3 × 10⁵, समझो ना। दो ये चीज एक्चुअल नहीं, एक्चुअल में सब और छोटा हो जाएगा। बट आप अज्यूम करो कि अगर एक ही टेस्ट केस होता तो क्या होता, बस थोड़ा ऐसा भी सोच सकते हो इसमें। तो एक टेस्ट केस होता है n की वैल्यू 3 × 10⁵ होती है ना, तो 1 से लेके 3 × 10⁵ का फैक्टर्स निकालना पड़ता है ना। एवरेज दिमाग में घुस रहा है ना, एवरेज, रेदर देन सोचना कि 3 टेस्ट केस है, पहले 1 to 10⁵, फिर दूसरा भी 1 to 10⁵, फिर तीसरा भी 1 to 10⁵। ऑब्वियसली वो 1 से लेके 3 to 10⁵ से भी छोटा आंसर ही दे रहा है, लोअर बाउंड में ही जा रहा है वो, अपर बाउंड अपनी हिट हो चुकी है मेनली। तो बस ये है। और ये u की वैल्यू 10⁻7 को क्रॉस नहीं मारेगी, और n log n की वैल्यू भी 3 × 10⁶ के अराउंड आएगी, वेयर n is 3 × 10⁵। तो मजे आ चुके हैं क्वेश्चन में, कोड देख लेते हैं। ये सब करने के बाद क्या आएगा, इससे मैंने आपको बताया था ना, dp of 1 इज आंसर ऑफ 1। तो जो भी नंबर्स है समझो 2 से लेके n का कैलकुलेट करना है, g of i को कॉल करो, सारे फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। u एक फैक्टर है और i by u p1 एक फैक्टर है। अगर दोनों -1 नहीं है तो आंसर क्या? dp of p1 plus dp of u। इन सब का मिनिमम जो आज तक आया है वो v min में स्टोर कर लिया है, राइट, इधर। तो अगर वो 118 नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक बार ऐसा हुआ था, तो dp of i इक्वल टू v। और अगर वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, dp i1 कर दो, 1 से बेटर आंसर हो नहीं सकता। हो गया काम। होप यू गाइस एंजॉयड इट। डन 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 डन। राम राम। कमेंट्स में जो लिखा है उसको याद से रिप्लाई कर देना। राम राम।